दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाजी रमत तकनीक। दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे दोस्त खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए सीरीज 500 क्वेश्चनों का चला जा रहा है, जिसमें 500 क्वेश्चन मैथ का काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आज क्वेश्चन नंबर 25 से शुरू करने वाले हैं। 25 नंबर क्वेश्चन छूट गया था इसके पहले, हम बताए थे 26 बताए थे, 25 से बाकी था। मैं बता दूँ सबसे पहले कि अगर आप इसको PDF में चाहिए, आपको इस क्वेश्चन चाहिए PDF फॉर्मेट में, जो लिंक है टेलीग्राम का, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उस टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद आपको उसमें PDF मिल जाएगा। आप देखिएगा जाइएगा फाइल में PDF का, इसको 500 क्वेश्चन का सीट डाला हुआ है। क्वेश्चन मुश्किल से उसमें अभी 29-30 ही है, ज़रा क्वेश्चन नहीं अपलोड किया गया है। क्वेश्चन सेटिंग हो रहा है, एक बार क्वेश्चन ज़रा अपलोड कर दिया जाएगा। लगता है 29 तक समाप्त कर देंगे, फिर मैं कल से क्वेश्चन को आज रात्रि हो सकता है कुछ क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूँगा। और क्वेश्चन जितना अपलोड होते चलेगा और आपको कुछ पीछे से उसका सोल्यूशन भी मिलता चलेगा। इससे क्या होगा दोस्तों, एक बार आपको हम 500 क्वेश्चन दे देते हैं, इससे आपको बनाने में कठिनाइयाँ होगी। समझ में नहीं आएगा कि मैं 1 से शुरू करूँ या 500 शुरू करूँ। आपको मिल भी जाएगा तो आप पूरी तरह से बना नहीं पाइएगा। इससे क्या होगा कि आप कम क्वेश्चन देंगे और उसका सोल्यूशन भी देंगे, साथ साथ 500 क्वेश्चन में जाएगा, इसलिए आपको पता भी नहीं चलेगा कब समाप्त हो गया, और धीरे धीरे इसको भी हम समाप्त भी कर देंगे। इसलिए कम क्वेश्चन दे रहे हैं और उसका सोल्यूशन भी दे रहे हैं। क्वेश्चन एक दिन में 3-4 ही हो पा रहा है। इसका कारण ये है कि क्वेश्चन को मैं समझाने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जा रहा है। इससे क्या होगा कि अगर समझाने में समय हम दे रहे हैं, ये साफ जाहिर है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। मतलब ये बताने का है कि क्वेश्चन आप 3 समझे या 4 समझे, जो क्वेश्चन समझे वो क्वेश्चन आपका होना चाहिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैं बताने के लिए मैं 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन बता सकता हूँ एक दिन में, लेकिन समस्या क्या है कि हम बता देंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। समझाने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। जैसे 100-125 क्वेश्चन में लगभग समय लगेगा, उसके बाद समय नहीं लगेगा, उसके बाद तेजी में बताएंगे, क्योंकि 100-125 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जिससे बहुत सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट इंक्लूड है। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 25 बता देते हैं। 26 से पहले बता दिए थे, 26 का अच्छे से बता भी देंगे अभी। आइए बताते हैं, बात करता हूँ 25 का। अगर आपको ज्वाइन करना है दोस्त तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई चार्ज नहीं है सब्सक्राइब करने का। और आपको PDF फाइल जो मिलेगा टेलीग्राम लिंक पर, मेरा व्हाट्सअप लिंक भी है नीचे, नंबर उसको आप मैसेज कीजिएगा, मैं उसको आपको ज्वाइन कर लूँगा। आइए शुरू करता हूँ। 3 मीटर, 2 मीटर और 1.75 मीटर बीमाओं वाले एक आयताकार लकड़ी के खंड के सारे पृष्ठों को पेंट करा जाता है। एक अलमीरा है, वो जो आयताकार शेप में है, उसके सारे पृष्ठ दाहिने बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे चारों ओर पेंट किया जाता है। पेंट की परत 0.1 mm मोटी है। कितना मोटी है? 0.1 mm मोटी है। पेंट 10 सेंटीमीटर किनारों वाले घनाकार डब्बों में आता है। पेंट क्या है ना, 10 सेंटीमीटर घनाकार डब्बों में आता है। तो पेंट के कम से कम कितने डिब्बे खरीदे जा सकते हैं या खरीदे जाने चाहिए? अब बात बताइए दोस्त। सबसे पहले हम निकालना पड़ेगा हमको टोटल एरिया निकालना पड़ेगा। किसका? डब्बा का। डब्बा यानी आयताकार लकड़ी का, डब्बा नहीं आयताकार लकड़ी का। टोटल एरिया निकालने के लिए एक घना किस शेप में है? घनाभाकार शेप में है, यानी क्यूबॉइड शेप में। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का 2 × LB + BH + HL। अच्छा 2 तो रहेगा, LB क्या है? तो LB है 3 और एक है 2, 3 दूनी 6 प्लस 2 सेंटीमीटर 2 मीटर और 1.75 कितना हो जाएगा बताइए हमको। तो 2 से करेंगे 1 में तो 2 आएगा, फिर 0.75 से करेंगे 2 में तो कितना आएगा? 1.5 आएगा। 2 और 1 3, 3.5 3.5। अब बताता है HL कितना है? 1.75 और 3। अब 3 में करेंगे 1 से तो 3 होगा, और 7.5 से 0.75 में करेंगे 3 से तो कितना होगा? अगर हम 2 से करते हैं तो 1.5 होगा। 2 से करते हैं अगर 0.75 में तो 1.5 होगा, इसे 2.5 होगा तो 3 2 5.5 हो जाएगा, तो 5.25 हो जाएगा, 5.25। अब देखिए इसमें 6 और 3 9 और 9 और 5 14, 9 और 5 14, 14 तो यहाँ पे आ गया, और 0.5 और 0.25 बराबर कितना होगा? 0.75। और 14 में 2 से करेंगे, 14 में 28 और 29 पॉइंट कितना हो जाएगा? देखिए तो यहाँ पे 14 में 28 हो जाएगा, और इसके बाद जाएगा 7.5, इससे गुना करेंगे तो 1.5 होगा, तो 29.5। ये 29.5 क्या आया? तो 29.5 आया मीटर स्क्वायर में। ये हमारा आया टोटल सरफेस एरिया किसका? घनाभ का पूरी तरह का एरिया आ गया 29.5। अब बात आता है कि पेंट की परत 0.1 mm मोटी है, वो था मीटर में, ये मीटर में है, ये है हमको mm में। अब हमको mm बदलने के लिए क्या करना है समझिए बात को, हमको बदलना है mm में। तो 29.5 ये पहले से है,
अच्छा, इसको बदलना है हमको mm में, मीटर में है। mm बदलने के लिए क्या है 0.1 और mm बदलने के लिए आपको 10 के पावर देना कितना पड़ेगा, यानी 1000 3 हो जाएगा -3, नीचे आएगा 3, यानी 1000 से हमको भाग देना पड़ेगा, 10 के 1000 भाग देने का मतलब हो गया 10 के पावर -3। अच्छा, -0.1 यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पे, ये आएगा 10 और इसको उड़ाएंगे तो नीचे आएगा 10, यानी 3 हो गया। 10 यहाँ पर 10 यहाँ पर हो जाएगा 29, 295 आ गया, पॉइंट हट गया 10 आ गया, 295 इंटू और ये 10 और ये 10 ऊपर जाकर हो जाएगा 10 जो 100 मतलब 10 के पावर -2 तो -3 और ये हो जाएगा -5, भागा में पावर इसको ऊपर ले जाएंगे ना तो ये -3 हो जाएगा और 10 ऊपर जाएगा -4, 10 ऊपर जाएगा -5, 10 के पावर -5 हो जाएगा। 295 इंटू 10 के पावर -5 ये हो गया मीटर में। अब बात आगे बढ़ता है, बात आगे क्या बढ़ता है, पेंट 10 सेंटीमीटर किनारे वाले घनाकार डब्बों में रखा जाता है। अच्छा, वो डब्बा का वॉल्यूम कितना हो, समझिए पहले बात को। अगर 10 सेंटीमीटर किनारा वाला डब्बा में रखा जाता है तो डब्बा का वॉल्यूम कितना होगा कि उस डब्बे में कितना डब्बा आएगा, मतलब उस पैकेट में कितना डब्बे खरीदा जाएगा। तो पेंट जो आ रहा है 10 सेंटीमीटर किनारा डब्बा में आ रहा है तो हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा घन का आयतन, घन का वॉल्यूम इसलिए क्योंकि उसमें कितना डब्बा निकालना है, उसको सिर्फ अंदर वाला हमको निकालना है जो खाली स्थान, क्योंकि बाहर का मतलब नहीं है डब्बा में पेंट कितना है, वो पेंट निकालने के लिए हमको सिर्फ डब्बा को कवर करना पड़ेगा, वो डब्बा के अंदर का भाग है, क्योंकि पेंट तो डब्बा के अंदर रहता है। तो घन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। 10 सेंटीमीटर है, बस सबसे पहले बताता हूँ सेंटीमीटर को हम मीटर में, 10 सेंटीमीटर है, बदलना है इसको मीटर में तो 100 से हमको इंटू करना पड़ेगा, और 100 सेंटीमीटर 100 से भाग देना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में तो 100 से भाग देना पड़ेगा कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। अच्छा, इसको हमको निकालना है क्या सेंटीमीटर में, तो इसको लिख क्या सकते हैं, समझिए ये क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, ए इसका साइड हो गया, ये क्यू होता है। अच्छा, क्यू होता है तो 10 के पावर यहाँ पे 3 है, ऊपर जाकर हो जाएगा, एक यहाँ पहले से है तो 10 हो जाएगा, पहले से रहेगा यहाँ पे, और 10 के पावर -3 ये 6 होगा ना, 2 4 6, 10 के पावर -3, 10 के पावर -3 इसलिए होगा ना क्योंकि यहाँ पे ये 0 से 0 कटेगा और ये 10 बचेगा, ये बचेगा 10, और 10 के क्यू कितना हो जाता है, देखिए 10 का क्यू कितना होगा 1000 और 1000 में कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 जीरो मतलब ऊपर जाएगा तो -3, 10 के पावर -3। अच्छा, ये 10 नहीं होगा तो अभी ये 1 हो जाएगा ना, 1 इंटू 10 के पावर -3, ये कितना हो जाएगा 10 के पावर -3, 10 के पावर -3 क्या निकला, इसका वॉल्यूम निकला। अच्छा, वॉल्यूम 10 के पावर -3 यानी 295 इंटू हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है क्या कम से कम कितना डब्बा आएगा, तो कितना डब्बा आएगा, समझिए बात को, कितना डब्बा आएगा, ये निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल वॉल्यूम कितना है 295 इंटू 10 के पावर -5 और अपॉन क्या, अपॉन एक डब्बा कितना है 10 के पावर -3, 10 के पावर -3, 10 के पावर 5 है, 10 के पावर -3 है, घटेगा, भागा में क्या होता है पावर घटता है तो ये कटेगा, तो नीचे कितना बचेगा 10 के पावर -2 बचेगा, 10 के पावर -2 मतलब नीचे 100, तो 295 और 10 के पावर -2 मतलब नीचे आ गया 100, और 100 आने का मतलब हो गया ये हो गया 2.95, 2.95 डब्बा। अच्छा, इतना डब्बा होता है क्या, 2.95 डब्बा होता है, नहीं होता है, पूछ रहा है कम से कम कितना डब्बा चाहिए, क्या हम 2 डब्बा लेकर आएंगे तो काम चलेगा, नहीं चलेगा, कम से कम हमको 3 डब्बा लाना होगा तभी 2.95 से मेरा काम चल जाएगा, कुछ पेंट बच जाएगा, लेकिन बचेगा उतना अलग बात है, लेकिन हम कितना डब्बा चाहिए, डब्बा हमको चाहिए 2.95, यानी अगर हमको सिर्फ इतना ही आता ना, और हमको सिर्फ 2.2 आता, इतना ही आता तो हम भी तब भी हमको डब्बा लेना पड़ता 3 ही, क्योंकि 2 से ज़्यादा लेना डब्बा पड़ता, अगर 2 डब्बा लाते तो हमको कुछ 0.2 छूट जाता, इसलिए हमको 3 डब्बा लेना पड़ेगा, 0.295 है तो हमको कितना डब्बा चाहिए 3 डब्बा, इसलिए हमको आंसर कितना हो गया 3 डब्बा की आवश्यकता है। आइए बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 26 हम पहले से करा दिए थे, इसके पहले क्वेश्चन हम करा दिए थे, अब जाकर देख लीजिएगा, इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें करा दिए थे, 26 में करा दिए थे। आइए बढ़ते हैं 27 नंबर। 26 में कुछ है नहीं, देखिए देख लीजिए, 2 त्रिज्याओं का योग कितना है, 2 त्रिज्याओं का योग है 140। अच्छा, उनके परिमाणों का अंतर 88 है, परिमाण मतलब परिधि 2 हो जाएगा और एक हो जाएगा, परिधि का क्या होता है 22/7, और ये क्या होगा r माइनस r का अंतर कितना है 88, बराबर कितना है 88, तो 22 जो 44 से कटेगा 2 बार में,
तो r माइनस आर कितना आ गया 2 और यहाँ पे 7 है 14। तो r माइनस आर 14 और r प्लस आर कितना 140 है। तो r कितना निकलता है, तो r निकालने के दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे। तो 140 से आधा कितना होगा 70, इसका आधा कितना होगा 7, यानी 70 और 7 कितना हो जाएगा 77। अच्छा r 77, तो ये छोटा वाला कितना होगा, छोटा वाला निकल जाएगा इससे ये 14 कितना कम होगा। 14 कम होने का मतलब हो गया 7 में से 3 गया, 4 गया 3 और ये आएगा आपका 63। 7 10 को सुना और 7 6 13 और 14 आ गया बराबर। तो हम पूछा क्या है, दोनों का रेशियो पूछा है, तो ये हो जाएगा 11 77 और 9 63 11:9 मेरा आंसर आ जाएगा। ये आसान है, आप बना लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन हम बता दिए थे पहले से, इसीलिए इसको तेजी में बता दिया अभी। ये सभी क्वेश्चन आपको PDF मिल जाएगा नीचे टेलीग्राम में। बेलन की आयत, क्वेश्चन को काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छा सवाल है ये। आयत को बेलन के वर्क पृष्ठ से बनाया गया है, आयत को बनाया गया है बेलन के वर्क पृष्ठ से, जिसका विकर्ण 4 पाई बनता है। समझिए बात को, एक आयत है जिसका विकर्ण है ना, वो विकर्ण कितना है 4 पाई है। समझिए विकर्ण 4 पाई है। आधार के साथ कितना कोण बनता है 6/3 पाई/6। पाई/6 का मतलब हो गया, पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री। अब पाई/6 का मतलब हो गया कि 180 डिग्री अपॉन 6 बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो कोण कितना होगा 30 डिग्री। अच्छा बताइए, कोई भी कोण बनता है ना, ऐसे बताते हैं बस समझाने के लिए। और कोई भी यहाँ पे 90 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये 30 है, 90 है तो कितना होगा 60 होगा। तो 30 के सामने 1 होता है, तो 60 के सामने कितना होता है √3 होता है। या 30 का वैल्यू कितना होता है, tan कितना होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों 1/√3। तो 1 क्या है, 1 है परपेंडिकुलर और √3 क्या है, √3 बेस है। तो परपेंडिकुलर 1 हो गया, बेस कितना हो गया √3 और निकाला हमको हाइपोटेन्यूज। तो ये 1 है √3, तो √3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 और ये होगा तो 4, 3 1 4 यानी 2, रूट में लाएगा 4 तो 2 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 2। अच्छा इस 2 का वैल्यू कितना दिया है, 2 का वैल्यू दिया है, लेता हूँ ब्लैक पेन, समझिए 2 का वैल्यू दिया है 4 पाई। 2 का वैल्यू दिया है हमको 4 पाई, तो एक का वैल्यू कितना होगा 2 पाई। तो ये कितना होगा, तो ये होगा 2 पाई। अच्छा ये 2 पाई, तो ये कितना निकलेगा, तो 2√3 पाई। 2√3 पाई ये आ गया, ये 2 पाई, ये 4 पाई। अच्छा ये 4 पाई पहले से है ही, तो ये कितना निकलेगा, तो ये निकला मेरा 2 पाई। एक कितना निकला, ये निकला √3 वाला 2√3 पाई। आपसे पूछा क्या गया, समझिए बात को। अब पूछा गया है कि बेलन का आयतन निकालना। अच्छा बताइए, बेलन का आयतन निकालने के लिए सबसे जरूरी है कि बेलन का वर्क पृष्ठ से बनाया गया है। तो इस बेलन का जो वर्क पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो कितना है 2। जब इस बेलन को हम ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाएंगे, ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे, तो ये तो इसका हाइट हो जाएगा। समझिए बात को, इस आयत को पकड़ के, आयत को इस कोण को पकड़ के हम ऐसे घुमाएंगे, गोल में घुमाएंगे, यानी ऐसे पकड़ के इसको मोड़ेंगे। इस पार्ट को जब इसमें सटाएंगे, हम इसको सटाएंगे इसमें या इसको सटाएंगे इसमें, तो ये तो मेरा हाइट निकल जाएगा बेलन का। और ये जो नीचे वाला पार्ट है, यही ना मेरा निकला वर्क पृष्ठ क्षेत्रफल, जो गोला वाला नीचा होता है, तो यही मेरा पार्ट निकला। ये वाला पार्ट जो यहाँ से कवर होता है, तो वो कितना है 2√3 पाई है, इंच नहीं होता है। अच्छा वृत्त के परिधि क्या, वृत्त का क्या होगा, बेलन का वर्क पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर, 2 पाई आर। अच्छा तो आर कितना है, तो आर है मेरा 2√3 पाई। 2√3 पाई बराबर कितना है, बराबर हमको क्या दिया है, देखिए तो बराबर दिया है हमको क्या, बराबर है हमको क्या 2√3 पाई, यही है ना 2 पाई आर। अच्छा आर नहीं दिया है ना, आर नहीं दिया है, सॉरी 2 पाई आर नहीं दिया है। 2 पाई आर यानी कि नीचे वाला गोला बनेगा 2 पाई आर और 2√3 पाई बराबर 2√3 पाई। पाई से पाई जाएगा, 2 से 2 जाएगा, बचेगा क्या, आर बराबर क्या आ गया √3, आर बराबर आ गया √3। आर √3 है तो पाई एच कितना है, एच 2 पाई है। अच्छा ये पूरी पार्ट तो गोला वृत्त ना बनेगा, वृत्त का परिधि क्या 2 पाई आर बराबर 2√3 पाई। हमको निकालना क्या, हमको निकालना है, समझिए बेलन का वॉल्यूम, बेलन का वॉल्यूम निकालना है हमको, निकालना है बेलन का वॉल्यूम। क्या होता है वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर। अच्छा आर कितना है, तो आर है मेरा √3, √3 के स्क्वायर कितना होगा 3 पाई आर स्क्वायर। एच एच कितना है, एच 2 पाई है, बराबर कितना होगा 6 पाई स्क्वायर। और यही 6 पाई स्क्वायर मेरा वॉल्यूम निकला किसका, बेलन का। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको समझिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा, आसानी से आपको बन जाएगा। ये बढ़ते हैं हम आगे।
क्वेश्चन कर रहा है एक पुरुष और एक महिला और एक लड़का किसी कार्य को 3, 4 और 12 दिन में समाप्त करता है। एक पुरुष है, एक महिला है और एक चाइल्ड है जो करता है 3, 4 और 12 दिन में। ये करता है 3 दिन में, ये करता है 4 दिन में और ये करता है 5 दिन में। 3, 4 और 12 है, सॉरी 12 है, 12 दिन में। क्लियर। ये 3, 4, 5 हमको याद आ गया, ट्रिपलेट 12 आ गया, टोटल वर्क आ गया। इसका एफिशिएंसी कितना है 4, इसका एफिशिएंसी कितना है 3, इसका एफिशिएंसी 1 है, इसकी क्षमता 1 है। क्षमता इसका उल्टा होता है काम का। अच्छा, बात आता है कि यदि एक पुरुष और एक महिला इस कार्य का 1/4 दिन में पूरा करता है। एक पुरुष, अच्छा पुरुष प्रतिदिन काम करता है 4, महिला प्रतिदिन काम करता है 3, अब बच्चा प्रतिदिन काम करता है 1। समझ गए बात को। अब समझिए क्वेश्चन क्या करता है। क्वेश्चन कहता है यदि एक पुरुष कितना है, एक पुरुष कितना काम करता है प्रतिदिन 4 दिन, तो 4। अब क्या कहता है एक महिला कितना करता है, एक महिला प्रतिदिन कितना करता है 3। उस कार्य को 1/4 दिन में पूरा कर देता है। ये मिलकर करता है कितने दिन में, 1/4 दिन में। कितना दिन में दोस्त, 1/4 दिन में समाप्त कर देता है। तो उन्हें कितने लड़कों की आवश्यकता पड़ेगी 1/4 दिन में करने के लिए, उसे कितने बच्चों की आवश्यकता पड़ेगी। टोटल काम कितना है, टोटल काम है मेरा 12 की 12 काम मेरा समाप्त हो जाए। क्लियर। अच्छा यहाँ पे देखिए 12 चौका 48, तो ये जगह 4 जगह इधर, तो ये 48 हो जाएगा और यहाँ पे चाइल्ड आ जाएगा 4, 3, 7, 48 में 7 जगह कितना बचेगा 48 - 7 बराबर कितना होगा 41, और यही 41 मेरा आंसर आ गया। कितना आसानी से हम निकाल दिया आसानी से। ये सवाल है, हम बना सकते हैं। अगला समझिए, अगला क्वेश्चन कहता है समचतुर्भुज। पहले मिसको मिटा देते हैं, उसके बाद बताते हैं। समचतुर्भुज यानी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, वो कहलाता है समचतुर्भुज, रोम्बस। समचतुर्भुज कहता है सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, ये समचतुर्भुज होता है। लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री ना हो, 90 डिग्री के बराबर कोई भी कोण ना हो। क्लियर। वो कोण 90 डिग्री के बराबर ना हो, क्या एंगल बराबर ना हो, वो होता है समचतुर्भुज यानी रोम्बस उसको बोलते हैं इंग्लिश में। अच्छा बात आती है उसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है, भुजा 20 सेंटीमीटर है। एक डायगोनल क्या है 24 है। अच्छा एक डायगोनल 24 सेंटीमीटर है, डायगोनल 1 है जो 24 सेंटीमीटर है। तो डायगोनल जो होता है वो आपस में कट करता है इसको 90 डिग्री पर, प्रत्येक डायगोनल कट करता है 90 डिग्री पर। और एक डायगोनल D1 है, तो मान लेते हैं दूसरा डायगोनल क्या होगा D2 होगा, D2 होगा, जो D2 हमको दिया नहीं है। एक चीज़ और है, हमको दिया कि यहाँ से पूछा गया है इसका एरिया निकालने के लिए। अच्छा जो रोम्बस होता है, जो रोम्बस होता है उसका एरिया होता है 1/2 डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल 2। अच्छा बताइए 1/2 तो मिल गया, डायगोनल 1 तो एक मिला है 24, डायगोनल 1 का आधा, डायगोनल सिर्फ पूरा डायगोनल इंटू डायगोनल 2, डायगोनल 1 मिले कितना दिया है 24 और डायगोनल 2 हमको नहीं दिया है, ये हमको निकालना है। ये इसीलिए यही निकालने आ जाएगा तो हम आंसर निकल जाएगा हमसे आसानी से। अच्छा बताइए ये साइड 20 है, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा। इसको लिखने के लिए हम सब समझाने के लिए, डायगोनल जो 24 है ये सभी जो है ना आपस में बराबर होता है। मतलब कि जहाँ टच करता है कोण बनता है 90 डिग्री का, और डायगोनल ये मान लीजिए वो है, ये P है, ये Q है, ये P की है, Q है, ये R है, ये S है। जो PU होगा ना, जो PU होगा वो बराबर होता है OP का, OQ का। जो PU होता है बराबर होता है किसका, OQ का। दोनों आपस में बराबर होता है, जहाँ टच करता है वो डायगोनल आधा भागों में बढ़ता है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं RQ जो R है, RO है, वो बराबर होगा OS का। ये भी जहाँ टच करेगा वहाँ आपस में बराबर होगा। इतना समझते हैं बात को। अगर ये पूरी मान लेते हैं 24 है तो ये कितना पार्ट होगा, तो ये पार्ट होगा मेरा 12। अच्छा ये 20 है, ये 12 है, तो 5, 3 और 4, 5 चौका 20, 3 चौका 12 और 4 चौका 16, तो ये कितना होगा 16 होगा। क्लियर। ट्रिपलेट के अनुसार ये 5 चौका 20, तो 3 चौका 12, 4 चौका 16, ये हो गया साइड 16। यानी ये डायगोनल यहाँ से यहाँ का वैल्यू, तो हमको जो वही OR है, OR का वैल्यू कितना आ गया 16, तो इसका वैल्यू कितना होगा 16। अगर